नमस्कार। स्पिरिचुअल डॉक्टर पे आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का, मित्रों का स्वागत है। स्पिरिचुअल डॉक्टर एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है। हर संडे को एक मेडिकल डॉक्टर या मेडिकल एक्सपर्ट को हम लेकर आते हैं आपके सामने, जो स्पिरिचुअल डायमेंशन में, होलिस्टिक हेल्थ के डायमेंशन में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारी लाइफ बेहतर हो सकती है, हेल्थ आसान हो सकता है। आज हम म्यूजिक थेरेपी, रागा थेरेपी चक्रों के अनुसार समझने जाएंगे। डॉक्टर संदीप। नमस्कार फ्रेंड्स एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू एवरीवन। सबको फ्रेंडशिप डे, दोस्ती के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन आप अपने आप के साथ में दोस्ती करें, अपने जो प्रियजन है उनसे दोस्ती करें, जिनसे दोस्ती थोड़ी सी कम होगी उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो डॉक्टर रंजन, हम लोग जैसे बात कर रहे थे म्यूजिक थेरेपी, रागा थेरेपी एंड चक्रा बैलेंसिंग। तो मेरा जो एक्सपीरियंस खुद का रहा है दैट म्यूजिक अपने आप में एक आपको पीस देता है। हम सबको कभी भी हम टेंशन में होते हैं या हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम कुछ सुनना पसंद करते हैं। कभी हमारा दिल दुखी होता है तो हम अलग तरह का संगीत सुनना पसंद करते हैं। कभी हम बहुत खुश होते हैं तब अलग तरह का संगीत सुनना पसंद करते हैं। जब हमें डांस करना होता है तो अलग तरह का संगीत होता है। तो ये ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ही देखा गया है। ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है, ऐसा कोई भी कम्युनिटी नहीं है, ऐसी कोई भी ट्राइब नहीं है जिसने अपने तरह का कोई ऐसा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट या डांस फॉर्म रेडी ना की हो। तो सब में कुछ ना कुछ जुड़ा होता है और हर चीज जो होती है वो नेचर के अनुसार, वहाँ के वेदर के अनुसार, वहाँ के कल्चर के अनुसार, उससे आप पहचान सकते हो उनके म्यूजिक से, उनके डांस से, उनके क्लॉथ से, उनके कल्चर से वो कम्युनिटी कैसी है। और जब हम और डीप में जाते हैं तो कौन सा राग, कौन सी फ्रिक्वेंसी हमारे कौन से चक्रा के ऊपर काम करती है, तो वी कैन हील आर चक्रास आल्सो, बैलेंस आर चक्रास आल्सो। और जैसे कि हमारे तो इंडिया में है ही है, सुबह का अलग राग होता है, शाम का अलग राग होता है, रात का अलग राग होता है। इवन सीजन वाइज भी जो है वो राग अलग अलग है, क्योंकि उनका डिफरेंट डिफरेंट ढंग से अपने बॉडी के ऊपर, हमारी जो नेचर है, एनवायरमेंट है, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट पड़ता है। लेकिन हमें तो इतना सा मालूम है, बीइंग ए साउंड हीलर, जो हम चक्रा के ऊपर काम करते हैं, चक्रा को कैसे बैलेंस करते हैं, कौन सी फ्रिक्वेंसी होती है, किस तरह से उसको यूज करते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम हम लोग स्पीकर से, अपने जो आज के गेस्ट हैं उनसे जानेंगे कि रागास के थ्रू चक्रास को कैसे बैलेंस या कैसे चक्रा के ऊपर काम किया जा सकता है। तो इसके लिए आज के सेशन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ डॉक्टर रंजन। डॉक्टर संदीप, आज के स्पीकर को शुरू करने से पहले मैं अपने म्यूजिक थेरेपी, रागा थेरेपी के साथ किए गए प्रयोग में दो प्रयोग को बताता हूँ। जी। कई सालों से मेरे भीतर ये चलता रहता है ड्यू टू मेडिटेशन कि म्यूजिक और चक्रा में जो कनेक्शन है इसका यूज होना चाहिए। तो मैंने राग सोहिनी सूदिंग राग होता है और हेडेक में हेल्पफुल होता है। तो मैंने हेडेक के लिए एक बच्चे का कंप्लेन था कि सर दर्द हो रहा है, उसकी मदद से मेरी बात हो रही थी। तो राग सोहिनी सुनने को दिया गया और पता चला कि उससे हेल्प हेल्प हो गया, हीलिंग हो गई। तो इट्स 11:11 डॉक्टर रंजन। हम ज्यादा वेट नहीं करवाते अपने स्पीकर के इंट्रोडक्शन के लिए, तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू इंट्रोड्यूस आवर स्पीकर टू आवर ऑडियंस एंड गो अहेड। राजम शंकर, विदुषी राजम शंकर हैदराबाद से हैं और पिछले 4 डेकेड से म्यूजिक पर काम कर रही हैं, सिखाती भी हैं, एजुकेटर हैं, ट्रेनर हैं, रिसर्चर हैं। और मैं म्यूजिक थेरेपी पे जब मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ, इंटरनेट पर ढूंढता रहता हूँ, तो कहीं पर मुझे मैम का टॉक मिला और अच्छा लगा। इसके बाद इनकी बुक है, अमेजन पर अवेलेबल है, रागा थेरेपी, वो मैंने मंगाई। और उसमें जो मेडिकल में केस स्टडीज बनाते हुए जो मैम ने काम किए हैं वो रिमार्केबल है। जो मेडिकल में हम प्रॉपर करते हैं केस स्टडीज, हेल्थ कंडीशन है, उसमें ये चीज किए गई और उसके 6 महीने 9 महीने के बाद ये इफेक्ट देखा गया। मेडिकल में एक प्रोटोकॉल है, एक तरीका है, और उस प्रोसेस से गुजरने के बाद अगर रिजल्ट है तो फिर उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, काम करना चाहिए। म्यूजिक मैम थेरेपी। रंजन शंकर, we welcome you to the spiritual doctor for holistic health. आपका बहुत बहुत स्वागत है। We are today very fortunate that you have come to our channel to tell us about ragas, music therapy
एंड चक्रा बैलेंसिंग। वी आर रियली एक्साइटेड। आज जो हमारी ऑडियंस है, सभी लोग हैं, दे आर रियली एक्साइटिंग एंड सभी लोग कुछ चाहते हैं, आज वो कुछ यहाँ से आज के सेशन से लेके जाएंगे। ओवर टू यू मैम। धन्यवाद मेरे दोस्तों। आज का दिन, जैसे हम लोगों ने कहा है कि आज फ्रेंडशिप डे, जो मैं मानती हूँ कि हमारे पास तो पूरा साल चलता है, और आज मेरे नए नए दोस्तों को मिलकर मुझे काफ़ी खुशी हो रही है, इवन दो इट्स ऑनलाइन, लेकिन वर्चुअल होने पर भी मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं नए दोस्तों से मिल रही हूँ। सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक थेरेपी। संगीत की दुनिया में आपका स्वागत है। और कहने से पहले एक बात मैं शुरू करने से पहले कहना चाहती हूँ कि ये जो संगीत है, जैसे आप लोगों ने अभी बताया था कि वो राग या संगीत क्या है, एक्चुअली जो संगीत है, म्यूजिक है, नाद जिसको हम कहते हैं, वो हमारे आत्मा से जुड़ता है। दैट इज द म्यूजिक इज कनेक्टेड टू द सोल। और जब वह अपने ब्रेन, अपने मस्तिष्क से जब जुड़ता है, तो साहित्य और लय, हम जो बोलते हैं कि दैट इज लिरिक्स एंड द रिथम, दैट्स गेट कनेक्टेड टू द नाद, जो which is the music which is coming from the atma, and शरीर, जो फिजिकल बॉडी, व्हाट वी आर अंडरगोइंग एट दैट टाइम, कैसे इमोशंस हम आसपास देख रहे हैं, कहीं खुशी का हो सकता है माहौल, या दुख भरी, या कुछ ऐसे, तो जिसके अनुसार जो मूड बनता है, दैट एसेंस इज एडेड टू दिस म्यूजिक एंड दैट्स हाउ संगीत बहराता है। तब पता चला राग कैसे बनते हैं। तो म्यूजिक स्टार्ट्स, नाद इज कनेक्टेड टू द आत्मा, साहित्य और लय आता है ब्रेन से, और उसमें जुड़ता है एसेंस ऑफ इमोशन फ्रॉम द फिजिकल बॉडी, तब बनती है राग। क्योंकि राग जो चिकित्सा, जो हम बोलते हैं संगीत चिकित्सा अलग होती है, राग चिकित्सा अलग होती है। जब राग चिकित्सा के बारे में बात करते हैं, तो वो क्लाइंट स्पेसिफिक, जो हम बोलते हैं किसी के लिए जरूरी व्हाट क्या है उनमें प्रॉब्लम, उसके अनुसार रागों का चुना जाता है, राग चिकित्सा होती है। संगीत चिकित्सा साधारण, जैसे जनरल बॉडी, जनरल वेलनेस के लिए, इसको हम बोलते हैं कि संगीत चिकित्सा। तो ये छोटी सी एक इंट्रोडक्शन हो गई आपको, जो हम अभी बात कर रहे थे इस विषय में। हाँ, तो शुरू करने से पहले मैं अपने छोटी सी, मतलब संगीत की जो शुरुआत, जर्नी हम जो कहते हैं, वो कहाँ से शुरू हुई। काफी लोगों को पता शायद होगा कि संगीत शुरू कैसे हुई, कहाँ से उसका जन्म हुआ, कैसे हुआ। तो हम जाएंगे पहले वैदिक पीरियड में, यहाँ पर वैदिक काल में, जहाँ मेनली हमारे पास ये 4 वेद थे। चतुर्वेद हम सब जानते हैं, इसमें है सामवेद। सामवेद इज मोर म्यूजिकल, संगीत से थोड़ा जुड़ा हुआ। ये सामवेद से निकला 4 उपवेद, गांधर्व वेदम, ये वेद से निकला 64 कलाएं, 64 कलास, एंड वन ऑफ देम वाज म्यूजिक, संगीत। दैट्स हाउ संगीत स्टार्टेड। बट बिफोर दैट, वैदिक काल में जब इंटरवेंशन, दैट इज व्हेन दे हैव टू डू रोग चिकित्सा, उस समय पर 3 चीजों का काफी महत्व होता था। एक तो आयुर्वेद, जो हम सब जानते हैं, आयुर्वेद, वेद से जुड़ा हुआ है आयुर्वेद, जो जड़ी बूटियां और हर्ब्स, ऑल दीज थिंग्स आर यूज्ड इन दैट। नेक्स्ट, ज्योतिष and Vedic astrology, in which I had done masters. So Vedic astrology से पता चलता है कि उस समय पर काल, that is काल is कालम, what we call that, 24 hours हमारा शरीर एक जैसे नहीं होता है, तो उसके अनुसार चुना जाता है कि कौन से समय पर कैसे ये रोगी या दिस पेशेंट कैन अब्सॉर्ब द ट्रीटमेंट, और जो थेरेपी, जो भी वो इंटरवेंशन कर रहे हैं, उसको कैसे। दैट अभी भी काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सा समय आप बताइए ठीक समय होगा जब हम हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं, क्या हम जिंदा वापस आएंगे, एक टाइम दीजिएगा कब हम ऑपरेशन के लिए चुना जा सकता है। एंड डिलीवरी में तो ये तो काफी होता ही होता है कि हमको डेट दीजिए जब हम
सिजेरियन डिलीवरी किया जाता है, ये सब कुछ काफी आज भी हो रहा है। तो उस जमाने में तो ये काफी होता था। एंड उस समय पर और एक चीज होती थी, नाद अनुसंधान। दैट्स वेयर द इवोकिंग द रेजोनेंस फ्रॉम वेरियस चक्रास। ये सप्त चक्रा का बहुत महत्व था उस समय पर। बीज मंत्र, they used to have, each chakra has got a बीज मंत्र, and बीज मंत्र से इतनी शक्ति, those I mean वैदिक पीरियड में उनको इतनी शक्ति थी कि अपने अंदर से वो बीज मंत्र की जो शक्ति है उसको जगा सकते थे। एंड विद देयर हैंड फिंगर्स वो हीलिंग जो भी रेजोनेंस वो उठा पाए उसमें से उसको दे यूज्ड टू पास टू द पेशेंट्स, so that healing was happening very easily. I mean, that's how those days it was practiced. But as centuries passed, we come across many Lakshana Granthas which are giving the information about the development of musical notes and the prabhav, unka jo effect over our human body. ऐसे करते करते एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक लक्षण ग्रंथ है संगीत रत्नकरा, जो 11वीं शताब्दी में, दैट इज 11th सेंचुरी के अकॉर्डिंग हिस्ट्री कहता है, कुछ बोलते हैं 9th सेंचुरी, 12th सेंचुरी, अभी तक उसका कुछ मतलब खास, ठीक है 11th सेंचुरी हम मानते हैं। तो उसमें संगीत रत्नाकरा जो सारंग देव जी ने लिखा था, तो सारंग देव वो खुद पंडित, योगी, और ही वॉज अ फिजिशियन ऑल्सो, कश्मीरी पंडित। तो उनमें इतनी मतलब ज्ञान इतना ज्यादा था कि he could even write about in the form of shlokas कैसे हर चक्र के पंखड़ियां होती है, जैसे petals, what we call the knobs, the right, तो जैसे बोलते हैं मूलाधार चक्र, which is near the even the position was given in that shlokas, like मूलाधारा it at the pelvic region, the joint, जिसके 4 पंखड़ियां, then होते हैं 6 स्वादिष्ठाना चक्र से थोड़ा ऊपर। तो इस तरह he has given in a shloka form, and that I have even mentioned in my book also, the with the shloka form, कि कैसे एक एक पंखड़ी का एक एक that petal, how it is connected to the emotional health, I mean emotional part of our body, and even the organs which are connected to these particular chakras. As it started, I mean days passed and many Lakshana Granthas worked on it, worked on the swaras, कैसे स्वरों को इस चक्र के साथ जुड़ा जाएगा, कैसे उसका प्रयोग किया जा सकता है, इस तरह कई कई निकले हैं लक्षण ग्रंथ। और उसके बाद एक बहुत ही, मैं कहती हूँ बहुत महत्वपूर्ण एक लक्षण ग्रंथ बनी थी, संगीत कल्पद्रुमम. This is written by Dr. Muttaya Bhagavatar. It is like a thesis he has written as for a doctorate. It is very quite recent. I must say that in early 19s, he passed away in 19s. So he has written, and I am very, very fortunate that he was Parama Guru of my Guru, Sri Kollegal Subramaniam ji. तो आप लोगों सब लोगों ने सुना होगा श्री त्यागराज स्वामी जी के बारे में. He is one of the greatest, I will say that it's a Saint Tyagaraja we call him. So Trimurti, Trinities of Carnatic classical music. त्यागराज स्वामी जी की आराधना आज भी ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है इन जनवरी में. तो उनके ये शिष्य परंपरा में माय गुरु वाज द 4th जनरेशन शिष्य. तो मेरा भाग्य है कि मैं 5th जनरेशन शिष्य बनी. और इस समय उनका अकॉर्डिंग टू मेनी ऑफ दीज म्यूजिशियंस जो पहले थे, जो उनके लक्षण ग्रंथ लिखे थे, सब में एक चीज बहुत क्लियरली लिखा गया है कि संगीत was used as a healing purpose only. संगीत का जो प्रयोग होता था सिर्फ चिकित्सा के लिए था. वो पहले जैसे आज जैसे हो रहा है एंटरटेन गाना, इस तरह का जो दूसरे जो एंटरटेनमेंट के लिए गाते हैं पार्टीज में होता है, वैसे ये सब बाद में काफी बाद में आया हुआ है. बट आई विल से दैट रीजन टाइम पे हुआ है. सो अर्लियर the prayog was only healing purpose. Music was used only as healing purpose. जिसके
हम उदाहरण देख सकते हैं तानसेन के इसमें उनके हिस्ट्री जब पढ़ते हैं उसमें पता चलता है कि कैसे उन्होंने दीपक राग गाकर वो राजकुमारी के शरीर में इतना तापमान बढ़ा दिए कि वो जो हकीम की जो चिकित्सा थी उनको वो ग्रास कर सके. He sang Deepak Rag so beautifully that he was having problem that because that Rajkumari's body was not having enough heat to absorb the essence of the herbal treatment what the Hakim was providing. So Deepak Rag that actually activated the heat. Here, if we had to understand what would have happened, that there the nadi comes into the picture, the Pingala nadi, because now I am doing a lot of this as part of my music therapy research. Pingala nadi is connected to the Agni Tattva, which is actually regulating our heat of our body. That is Surya nadi, jo hum kehte hain Surya nadi. Ida, of course, connected to the Chandra nadi, which gives the cooling effect, which regulates our heat. If there is too much of heat, immediately this gets activated, and that actually brings down the heat of the body. So to induce this also, how that Rag came into the picture, that how to activate the Pingala to give that heat which is necessary for the body to absorb treatment. तो ये इसमें अब मैं रागों में देखना शुरू कर चुकी हूँ ये बात, तो इसको भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कैसे इसके बाद हुआ. ये आगे चल के जैसे मैंने बोला संगीत कल्पद्रुमम, इट इज द actually Dr. Muttiah Bhagavatar has taken from many Lakshana Granthas कुछ parts, जैसे संगीत पारिजाता है, संगीत का रत्नाकरा है, बृहद्देशी है, ऐसे कई लक्षण ग्रंथ के जो पॉइंट्स है सबको मिलाकर राग रागिनी के बारे में हुआ है, शरीर के अंगों के बारे में, कहाँ से वो जैसे वो फर्टाइल्ड एग एम्ब्रियो जो बनता है वहां से लेकर कैसे कैसे वो शरीर में बदलाव आते हैं, कैसे कैसे चक्र बनते हैं और कैसे ये सब चीजें उन्होंने तमिल में लिखा हुआ है. दिस इज द बुक इज नॉट अवेलेबल एंड इट्स इन तमिल. Fortunately, I was blessed to get the last piece of the copy, which I am holding like a prized, very very prized like a treasure. And उसमें से काफी लोगों ने पूछा कि हमको तमिल नहीं आती, आप क्या करें. That's why I had taken little bit from there actually to explain the chakra part in English. I have written in my book so that it's easier for people to understand that how this is working with the chakras, how we can associate the ragas or swaras and the body organs. Later, I have come across one more book, which is, I was very surprised that Armin Husman, The Harmony of Human Body, Musical Principles of Human Psychology. This book was introduced to me by a doctor, Dr. Lakshmi Prasanna, where from the time the baby, how we can see that, this is how the procedure, the whole thing is given here. How by musically a formation of the baby can happen and what all inside, the body undergoes and each organs and everything, it is very well given. This, along with the doctor's team, I was very fortunate to work with the whole doctor's team for more than 10 years, and especially dealing with the autism children and what all changes are happening and how a non-verbal child I could bring into verbal condition, a lot of things, even as Dr. S. Ranjanji said, with the permission of some special school centers, they allowed me to use 4 of cases with their feedback, which I have printed in the book. This is how step by step I went through. And these are the many things I wanted to talk about. And अपने proceed करने से पहले, I will just go through a little bit of mine. I want to share the screen. You can. Can you see, sir?
You can share the screen, ma'am. Your screen is not visible yet. Yeah, I'm sharing. I'm not able to share. Yeah, I will go to the share screen. Yes. Yeah. It's visible. It is visible now. So this is the basic, we all understand, the 7 chakras, Mooladhara, Swadhisthana, Manipura chakra, Anahata, Vishuddhi, Agya, and Sahasrara. And we can see that Ida, Pingala, Nadi going around it. Now my new research is when they are crossing around, how the Ida Nadi is touching and giving its effect, that is unka prabhav, kis emotional pankada. You can see the petals. Each of these chakras have got petals. The lower one, which has got 4, and then Swadhisthana has got about 6. Manipura has 10. Anahata has got 12, and Vishuddhi is 16, and Agya 3, and Sahasrara 1000. So this is what we are seeing in our, so how when they are passing through, where it is touching. If, for example, you can observe the plain one, there is a darker one, which is the Ida, under the non-filled, that is the Pingala. So, for example, I am talking here, Anahata chakra, you are seeing that it is passing through the left side of the Anahata chakra, where you can see the organ of Hridaya, that is our heart. There we need more of heat, because the body, the circulation, that needs heat, a certain amount of heat to work. Like that, when we are seeing that each, when it is passing through, how it is cooling and how it is touching each petal, and आप समझते हो कि कैसे वो टच करते जाए, मतलब एक एक जो पंखड़ियां हैं, जो पेटल है, हाउ उनका कैसे उनका प्रभाव उस पर पड़ता है, द कूलिंग इफेक्ट एंड ऑल. सो नेक्स्ट वन, हियर आई एम गिविंग द पिक्चर ऑफ हाउ संगीत के स्वर जो हम अब इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे इनका प्रयोग किया जा रहा है. सो स जुड़ा मूलाधार से, रे स्वादिष्ठान चक्र से, गांधार मणिपुर चक्र से, मध्यम अनाहत चक्र से, प पंचम विशुद्धि, ध आज्ञा चक्र से, निषाद सहस्रार से. मैं आगे चल के इसका प्रयोग करके आपसे भी करवाऊंगी कि कैसे आप फील कर सकते हो. आप सब जानते हैं कि चक्र कहाँ कहाँ है और कैसे इसको आप अनुभव कर सकते हैं. इसका मैं आप सबसे कराऊंगी प्रैक्टिकल, so that you will understand how to, I mean, evoke resonance to keep a general health. Actually, अगर जरूरी नहीं है थेरेपी का मतलब ये नहीं कि हम लोग सिक है तभी हमें थेरेपी लेनी है. Not necessary. Even to keep a good health, for wellness program, we can always have these things. So how to evoke the sound? Not necessary that you have to go only by the Sangeet ke swar. It's only swara hai given as a sound. As I said, it's a resonance which we have to evoke from our chakras. That is the main thing. So here, these are this. Now I'm going down. Here you can see, if some who are not very familiar with Sangeet, not very familiar with chakras also, I go like this. I tell them that, you see where are the organs. At least we are aware of the organs, कि हमारे शरीर में कौन से अंग कहाँ है. जैसे हम बोलते हैं कि रिप्रोडक्टिव या किडनीज, हम जानते हैं, सब जानते हैं कि किडनीज कहाँ पर है. बिलो द टमी, बिलो द बेली, जहाँ स्टमक है, पेट है. कहाँ पेट है? पेट बीच में. ऊपर lungs, thymus glands, which is very necessary at present to take care of, क्योंकि thymus gland है जो
इम्यूनिटी में सपोर्ट करता है। जैसे हम अच्छा खाना पीना सब बोलते हैं कि आप यू फॉलो अ गुड डाइट, प्राणायाम, थोड़ा योगा कीजिए टू सपोर्ट टू बिल्ड अप द इम्यूनिटी। बिकॉज हम कितना भी मास्क लगाए, कितना भी हाथ धोए, सब कुछ किए, लेकिन अंदर से अंदरूनी जो हम बोलते हैं रोग निरोधक शक्ति, इम्यूनिटी हमारे में होनी बहुत जरूरी है। एंड कैसे संगीत उसका साथ देता है ये भी मैं बताती हूँ। और यस, विशुद्धि चक्र से आप देख सकते हैं कि वॉइस, थ्रोट, ब्रोंकिया, ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड। आज्ञा से जुड़ा हुआ है सबकी इंद्रियां, हमारे जो कान, नाक, आंखें वगैरह वगैरह। और सहस्रारा जो जुड़ा हुआ है ब्रेन, पीनट ग्लैंड्स, मास्टर ग्लैंड से, और जहाँ पर हमारे ब्रेन रिलेटेड ऑल द एक्टिविटीज हैपन्स, जैसे याद, अपनी जो बोलते हैं मेमोरी, concentration, focus, attention, all these things. So ये सब connected होता है। तो this is how I actually work with the dementia patients, because वहाँ पर उनको एक मतलब activities देनी है। तो how to give an activity to give it from inside while giving a vibration. We all know that sound is a vibration, and when it is musical, it becomes more, pleasure to use because music, as I told you, everyone has music in them. How? When we are born, with the first cry, the baby's first cry, the music of our life starts. It's the most musical. Always I say, what is the most musical, most therapeutic sound in this whole world, in spite of various cultures and religions and communities and all these. The first thing is the cry of the baby, the very first cry, because that shows that everything is fine with the baby. डॉक्टर्स को भी लगता है ये बच्चे के साथ सब कुछ ठीक है। माँ को बहुत खुशी होती है कि मेरा बच्चा रोया। वो एक ही समय होता है कि जब माँ खुश होती है बच्चे के रोने से। जब रोता है तो सबको बहुत परेशानी होती है, लेकिन जब बोलते हैं कि किसी घर में बच्चा हुआ है तो पहले वही पूछते हैं कि रोया क्या। तो जस्ट रोना, that is such a musical, see, it's like a music to everyone, the doctors, the attenders, जो भी मदर है, नानी माँ, दादी माँ जो बाहर खड़े रहे परेशान होते बैठे हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं, that is the music file. It opens and it is with us throughout the life, and till the end of the last breath the musical file gets closed. तब तक वो रहते रहता है। That is why I always say that, music, I have worked with memory loss patients only touching the musical files, musical notes के साथ। तो ऐसे म्यूजिक के साथ काफी कुछ, मतलब मेरा अनुभव इतने सालों से जो मैंने किया है विथ मेडिकल टीम एंड वेरियस अदर थेरेपी जो भी ग्रुप है सबके साथ, एंड वेरियस स्टार्टेड विथ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, लेकिन काफी दूसरे सुसाइडल, बोलिए ड्रग एडिक्ट्स, Ma'am, you have to unmute yourself. Yes. एंड एक और चीज है कि जैसे हमारे, अब देखिए हम होल बॉडी we divide into 3 pieces: neck above 1, middle part, and lower limbs. They are the 3 portions with 2 junctions. One is at the pelvic, one is at the neck portion. ये जो चीज होती है, ये दो, जो जैसे हम संगीत में बोलते हैं, जो संगीत से जुड़े हुए हैं सब जानते हैं कि जब हम षडज स्वर, जो आधार स्वर होता है, आधार जो हम बोलते हैं संगीत में, सा, कोई भी श्रुति लीजिए, कोई भी पिच लीजिए, उसको पहले हम सा, इस तरह हम आधार जोड़ते हैं। नेक्स्ट उसके साथ जुड़ता है पा, सो दे शुड बी इन अलाइनमेंट विथ ईच अदर। तब हमारा जो राग जो भी हम गाते हैं वो बिल्कुल फिट हो जाता है। इसी तरह हमारे शरीर में भी मूलाधार, दैट इज अवर पेल्विक, जहां पर है वहां से ये नेक का जो जॉइंट है, these two should be aligned and strong enough to balance the whole body. अगर इनमें एक बैलेंस न रहा तो कोई ना कोई बीमारी जरूर होगी उस
व्यक्ति के अंदर, that person may be suffering with something. If this alignment is not okay, that is the lower part, the pelvic region and all, because that is the main stable, what we say that stable, जैसे ये neck का junction है, this is stable. We have to be very careful, but same time there's a very important where the whole body का lower body, whole thing is connected, neuro wise, circulation wise, respiratory wise, everything is connected to the upper part of the body, which goes with the spinal cord. यहाँ खत्म होता है, वहां से it goes up. So that has to be strong enough. This junction has to be strong enough to allow that to happen. What we call as a udana vayu, जो बोलते हैं हम उदाना वायु. तो इसको बहुत, we have to be very careful that this place is very strong. Like हम संगीत में बोलते हैं पा, ये middle जो स्वर है बहुत बहुत strong होना चाहिए. जैसे हमारा षडज है, षडज is the base where we start, like our मूलाधारा, like our pelvic, because our lower body, that is the limbs and everything is connected to the pelvic region. ये जब होता है when we are more stronger. This is, for example, I am giving you fear factor. Fear, सब जानते हैं, it is always when it comes to English, वो लोग बोलते हैं कि fear, that is butterfly in the stomach. Why can't we say butterfly in the eyes or butterfly in the ears? Why it is always butterfly in the stomach? क्योंकि जैसे मैंने बोला कि 11th सेंचुरी में जो हमारा किताब लिखा गया है, लक्षण ग्रंथा लिखा गया है, सारंग देव जी ने लिखा है, उन्होंने वो भय का जो पेटल है, that is associated with the Manipura chakra, which is around our pelvic region. We can not, sorry, pelvic not, it's around our stomach region, बीच में है, मध्य में है, वहां पर. तो इसको अगर मुझे काम करना है, जैसे मैंने काफी लोगों के साथ, छोटे से 3 साल के ऑटिस्टिक बच्चे के साथ मैंने ये किया है, बहुत ही ब्यूटिफुली इट इज वर्क. ये जो फियर फैक्टर, दैट बच्चा वाज सो, इतना साउंड से उसको डर लगता था कि इवन अ बस गोज पासिंग बाय हिज व्हीकल, वो हॉर्न पै 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 बजाए तो कान जोर से रोता है. ही कुडंट इवन टेक दैट साउंड, सो ही वाज स्कैर्ड ऑफ साउंड्स. सो फियर, तो इसको अगर हम एक तो उस पेटल पे डायरेक्टली हम शक्ति दे सकते हैं विद स्वर. नॉट ओनली विद दैट, मूलाधारा, out of the 4 petal there is a 1 petal called Veeranandam, Veeratvam. Veeratvam is taking a bold step, a Veera, courage, that is what is. So I touched there, I touched the middle where the fear petal is there, also touched. Always there should be, we all know that lower part of the body has got a connectivity to the upper part of the body. So जब भय होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे सिर में वो सुन्न सी फीलिंग हो जाती है, चोक होता है, यहाँ पर हाथ पैर कांपते हैं, ऑल दीज थिंग्स, यहाँ पर फ्लटरिंग होता है, एवरीथिंग. सो धैर्य, देयर इज अ पेटल कॉल्ड दैट, सॉरी, देयर इज अ उपचक्रा कॉल्ड सोमन, जो यहाँ पर है, विच इज द उपचक्रा ऑफ द सहस्रारा. बहुत ही इंपॉर्टेंट उपचक्रा मैं कहूँ. सोमन चक्र जहां पर 16 पेटल है, all of them are very positive. It has got harmony, majesty, it has got confidence, steadfastness, that is steady रहना हर चीज में, बहुत सारे दया, everything that has got 16 petals, all of them are positive. इसीलिए जब हम हमारे माता पिता या गुरु के सामने जब हम झुकते हैं, ये पार्ट जहां पर सोमन चक्र है, ये उनके सिर्फ हाथों के सामने आता है, जहां से उनके आशीर्वाद के ये निकलते हैं. कभी यहाँ ऐसे हम जब पैर उनके पैर पे छूकर जब नमस्कार करते हैं तो ये उनके पैर पे लगता है, लेकिन ये जगह होती है वो खुलता है जिसके ऊपर मिलता है. आपने बड़े पंडित विद्वानों को देखा होगा, यहाँ पर वो बांधते हैं, हम लोग बोलते हैं कुड़मी, हम तमिल में बोलते हैं कुड़मी, जुट्टू बांधते हैं यहाँ पर. क्योंकि जैसे आपने देखा होगा चाणक्य यहाँ पर जो, और कब उन्होंने खोला, जब उनको वो नंद से उन्होंने वो लिया था कि जब तक मैं तेरा सीट से, ये सिंहासन से उतारूंगा नहीं, ये बांधूंगा नहीं.
आप शायद नहीं समझेंगे, मैंने इस बात पे रिसर्च किया कि जब तक उनके जो केश खुले थे उन्होंने कोई हवन नहीं किया, कोई भी उन्होंने वो हवन या तप जप वगैरह नहीं किया, क्योंकि ये बांधना जरूरी है जब उनको हवन में बैठना है, क्योंकि यहाँ पर जो पूरे जो पॉजिटिव क्वालिटीज स्पिरिचुअली इट कम्स, दैट इज वेरी नेसेसरी। तो उन्होंने उस समय पर जब तक वो चंद्रगुप्त को वहां पर बिठाया नहीं, उन्होंने बांधा नहीं, उसके बाद उन्होंने बांधा, क्योंकि हवन की शुरुआत। इसलिए हम भी जब हवन में होते हैं, आप जरा सोचिए उत्तर प्रदेश के मतलब नॉर्थ के जो भी है वो सर पे पल्लू लेते हैं या इधर एक रुमाल बांधते हैं या कुछ लेते हैं। साउथ में हम सर पे पल्लू नहीं लेते हैं, लेकिन हमेशा हम यहाँ पर बांधते हैं, फूल रखते हैं। तो ये होता है कि यहाँ पर आप मंदिर में जाओ तो कभी हम बोलते हैं कि सर में बाल बांध के जाओ, कभी खुले मत जाओ। ये एक होते हैं, क्योंकि वहां पर जो पवित्र जो श्लोक या मंत्र जिसकी भी वाइब्रेशन आते हैं तो यहाँ सुनते हैं ना, वो यहाँ पर टिकनी चाहिए, हमारे अंदर उतरनी चाहिए। जो माता पिता या गुरुओं ने आशीर्वाद दिया है वो उसके अंदर उतर जाए, इसलिए हम सर झुका के उसका आशीर्वाद में ले लेते हैं। तो ये जो होता है, ये जगह होता है सहस्रार से जुड़ा हुआ। तो जहाँ से जब ये निकलता है, यहाँ से उनके जो आत्मा से हमारे लिए आशीर्वाद के शब्द निकलते हैं, वो यहाँ से निकलकर सीधे हमारे सर पे चले जाते हैं, जो मन से उनके अंदर से निकलती है। इसलिए तो यहाँ पर जो धैर्य पेटल, अब मैं कमिंग बैक टू द भय पेटल जिसके ऊपर मैंने वर्क किया था, तो ये जो धैर्य, ये इसका जो स्वर है, ये जो भय का जो पेटल का यहाँ मणिपुर चक्र के लिए जो स्वर है, और मूलाधारा दैट इज वेयर द वीर आनंद को मुझे उठाना है, तो वो ये तीनों को मिला के मैंने उन तीन स्वर पर ज्यादा I had done the work, I mean pressurize those swaras, along with that other swaras also joined as a what we say that Anuvadi swaras, which is actually given the I mean to make a raga, we have made a rag so that it's easier for the child to listen. लेकिन जब मेरे पास, जब मैं अपने आप करती थी तो I only make to sure, अगर मैंने सा यहाँ लिया, गा मणिपुरा पे लिया, सहस्रा में यहाँ पर हमने कोमल निषाद जिसको हम बोलते हैं तमिल में कैसी का निषाद, और यहाँ पर जो गांधार लिया वो भी कोमल गांधार, क्योंकि फियर पेटल इज टुवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द नर्व मणिपुर चक्र। तो सा ग नी सा, इसको ही अगर मैं ट्यून बना दूं, आ आ बन गई ट्यून। और मेरा मतलब है कि मैंने कहाँ कहाँ छुआ, मूलाधार, मणिपुर चक्र, सोमन चक्र एंड आउटर जो हमारा और है यहाँ पर सब्जी। ऐसे क्लाइंट स्पेसिफिक, आई गो बाय क्लाइंट स्पेसिफिक। तो चुनने के लिए ये जरूरत नहीं कि मैं उनको बोलूँगी यही राग सुनिएगा, यही राग सुनिएगा, नहीं। ठीक है, इस बच्चे के लिए मुझे हमारे जो कर्नाटिक म्यूजिक में तोड़ी राग है उसको मैंने प्रयोग किया था। सो दिस इज हाउ, सो वहाँ पर उन्होंने ये किया। इतना हर 3 महीने में आई यूज्ड टू गो टू चेन्नई, जहाँ ये स्पेशल स्कूल, तो वहाँ के टीचर्स को ट्रेन करके, वो टीचर जो इस बच्चे के ऊपर काम करते थे, 3rd महीने में दे हैव गिवन द फीडबैक व्हेन आई वेंट देयर कि थोड़ा फर्क पड़ा है। फिर बाद में 6 मंथ्स में ऑलमोस्ट गया, सो दैट बच्चा स्टार्टेड गेटिंग वर्बल एंड ऑल्सो इंटरेस्टेड इन लर्निंग द स्टडीज। इतनी, आप सच्ची ये भगवान की मैं बोलती हूँ कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे ऊपर कि when this school takes only up to 6th year, बच्चा जब 6 years होने के बाद they transfer the child to some other school। 6th year में जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था उनकी तरफ से, ये बच्चा जो इतना डरता था, डायस पे बैठ के माइक को पकड़ के 500 पीपल इंक्लूडिंग द फॉरेनर्स, अच्छा इतने खुशी से गाया,
हमारे तो आंसू निकल गए कि ये बच्चा जो वर्ब से, साउंड से जो डर रहा था, आज इतना बेफिक्र बेडरे इतने लोगों के सामने भी उसने गाया। उसकी सीडी भी मेरे पास है, वो गाया जो उसके सीडी वो लोगों ने दिया है कि इतना। तो दिस इज व्हाट आई से दैट इट इज अप टू अस हाउ वी evoke the resonance from our body. That's why lot of foreigners, because for them raga doesn't make any sense, उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन one thing I want to say that world में जितने भी genre of music है, whether it is सूफी, गजल, hard rock बोलिए या राजस्थानी folk song बोलिए, भांगड़ा वे जो भी है, गुजराती के जो भी सॉन्ग, रविंद्र संगीत वगैरह, हर में और हमारे क्लासिकल संगीत में, सब में एक कॉमन चीज यही है कि ये सिर्फ 7 स्वरों पर सजा हुआ है। 7 स्वरों के मिश्रण से ही जो राग बनते हैं, किसी में कोमल गांधार आया, किसी में शुद्ध गांधार आया, किसी में कोमल दैवत पड़ा, ऐसे जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं। लेकिन ऑल द म्यूजिक डेफिनेटली गेट, एंड स्पेशली इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वी कैन फाइंड। मैं हार्ड रॉक सुन के भी मैं बोलती हूँ हाँ, आई लव अपने MJ, माइकल जैक्सन, उनके जो गाने सुनती हूँ तो मैं उसको स्वरपद करती हूँ, नोटेशन लिखती हूँ इंडियन स्टाइल से। मेरे को पता चल जाता है कि ये राग है, ये राग है, तो उसमें भी मैं आई कैन सेलेक्ट द रागा एंड आई कैन से दैट दिस इज व्हाट इट इज। इट्स नॉट मूविंग अराउंड। नेक्स्ट यहीं पर स्टक हो गया है, इट्स नॉट गोइंग अराउंड। या मैम एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है। जी बोलिए। म्यूजिक फॉर बीमारी में तो चलिए हम क्लाइंट स्पेसिफिक करते हैं, क्या जो रीजनेबली ओके लोग हैं, हेल्दी लोग हैं, हाँ, कोई मेजर हेल्थ कंडीशन नहीं है, हाँ, तो उनमें कैसे हम राग थेरेपी का अगर मैक्सिमम बेनिफिट अगर मैं सोचूं चाहूं, I don't have any physical illness, but I want to help myself by raga therapy or music therapy. So what I should do? मैंने शुरुआत में आपको बताया था ना, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप सिक हो या कुछ चीजें तभी थेरेपी के लिए जाना है, अपने जनरल हेल्थ के लिए भी कर सकते हैं, जिसको मैं आप सबको करवाने वाली हूँ। सबको करवाने वाली हूँ कि आप कैसे आप अपने अपने चक्रों से सर उठाइए, स्वरों का प्रयोग कीजिए, या आकार कर सकते हैं, ओमकार कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। एंड हाउ टू कीप अ गुड हेल्थ, general wellness, you can definitely, I am going to tell that. And this is what the glands, when you have to improve the working of the glands, and these are they are all connected to the various chakras which I have told. And chakras के साथ जो मैंने स्वर दिया है, स्वर है, उसके साथ ये ग्लैंड्स को भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं, जो बहुत जरूरी है, स्पेशली दिस प्लेस, that is at the Sahasrara, where you can see the pineal glands and pituitary glands. और इसके साथ है सहस्रारा से वो जुड़ा हुआ है, एंड ऑल्सो द आज्ञा चक्र से, दोनों के बीच में। तो इसका आपको मैं इतनी अच्छी तरह से आप सबसे कराऊंगी कि आप खुद बोलेंगे हाँ भाई हमको फील हो रहा है, करेंगे। So this is how I work when which gland where I have to work with that. जैसे मैंने बोला कि थाइमस ग्लैंड विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको मैं कैसे करूं, इसका मैं बता देती हूँ, सो दैट इट इज इजियर फॉर दैट। Great, thanks, amazing, wow. So this is what the combination of all I have given, what we have, I have spoken 3 different, so that you can see the commonness कि कैसे कैसे हम जोड़ते हैं। षडज यहाँ पर स्वर के साथ दिया है, यहाँ पर चक्रा का नाम दिया गया है, यहाँ पर भी चक्रा मैंने मेंशन किया है सेकंड इमेज में। Along with that I have given some of the body organs, and you can see the glands which are also very necessary for our human body to function. So this is how we can see the connectivity and how we are going to do that. And I am keeping this as in front of you, so that when we are starting,
first I will, change the image. when I am doing once, you can observe and try to first see how I am doing, and second round में आप सब कीजिएगा. आपको खुद पता चलेगा कि कैसे आप इन चक्रों को म्यूजिकल नोट से या आकार से या ओमकार से कैसे आप जोड़ सकते हैं. तो पहले मैं करके बताऊंगी. जैसे मैंने पहले बोला था कि फर्स्ट वी हैव टू बैलेंस आवर सूक्ष्म शरीर है जहाँ चक्र है एंड स्थूल शरीर है अपने बॉडी के साथ. जैसे टू मेजर जंक्शंस, पेल्विक रीजन, नेक, पहले उनका अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए ऑटोमेटिकली व्हेन वी आर डूइंग इट एक्चुअली इट मेक्स आवर बैक स्ट्रेट, जिससे हमारा जब प्राणा फ्लो है इट एक्चुअली गोज वेरी इजीली, स्मूथली इट हैपन्स. थोड़ा भी हम झुकेंगे तो ये करना मुश्किल है. तो अगर झुक रहे हैं धीरे धीरे अपने आप करते करते आपका यूजुअली फर्स्ट साइन ऑफ हेल्थी बॉडी इज व्हेन योर बैक स्ट्रेट. थोड़ा भी बेंड आया दैट मीन्स यू आर हैविंग प्रॉब्लम विथ योर समवेयर, स्पेशली लंग्स से जो अफेक्टेड, जो रेस्पिरेटरी से अफेक्टेड है, उनको थोड़ा ये झुकाव आना, इससे पता चल जाता है कि दे आर सफरिंग टू ब्रीथ. तो इसलिए पहले ये अलाइनमेंट के लिए पहले मैं करके बताती हूँ. पहले एक बार स्वर के साथ, फिर ओमकार के साथ, फिर आप लोग भी उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ. पहले 2-3 बार आई हैव टेकन इनहेल, एक्सहेल टू मेक माई सेल्फ काम. वन फुल एक्सेल, द स्वर पूरा मैंने लिया. इसको अभी मैं आकार में करूंगी, अगर आप कोई जोड़ आपको साथ देना है तो दे सकते हैं. प्लीज कीप म्यूटेड, जस्ट ट्राई टू मैच माय वॉइस. फुल एक्सेल, सो इनहेल करके फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट इन द, यू कैन विजुअलाइज योर मूलाधारा, ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट. सिमिलरली यू कैन विजुअलाइज योर नेक पोर्शन, विशुद्धि चक्र, एंड द अपर that is above your the crown chakra यहाँ पर. फिर again connect so that whole body alignment ऊपर से नीचे तक to your base, your whole body is in alignment so that your prana flow is good, your nadis are balanced, and your whole body system is in a good healthy condition, straight when the flow is good. Somebody asked me if I leave, क्या होगा? मैं बोली कभी नहीं करना चाहिए, because this is, you have to come back to get grounded. We have to be grounded. यूं ही ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं. You have to, that's why after sa, pa, then sa, we have to be grounded. Pull back our, जैसे हम बोलते हैं कुंडलिनी जगह है तो उसको उतारना ही चाहिए, यही नहीं छोड़ना चाहिए. We have to come down. So grounded. Now I am doing with Omkara. Oh, this much only. Omkara I do a lot because gives more of vibration and that actually activates the
chakra and the organs connected to it. And it is now medically proved. I am also doing a lot of research. When we are vibrating the inner organs, that is more active and their activity is more healthier. जैसे हम बोलते हैं कि अगर हाथ अगर रिजिड हो गया तो सब बोलते हैं कि हाथ को इस तरह छोड़िएगा, बंद कीजिए, छोड़िए, बंद कीजिए, ऐसे. तो इससे क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है एंड जो रिजिडिटी इट गोज. सिमिलरली इनसाइड आवर बॉडी, how do we do it? We can't put our hand inside and do this to our lungs or stomach or kidneys. This is the way. When we inhale and we exhale fully, we inhale fully and exhale fully. That is actually when you are inhaling, it fully bloats. When you are exhaling, it completely squeezes. This is the way you are giving exercise to your inner organs, whether it is kidneys, whether it is your stomach or lungs. This is the way we keep that in good, healthy form. So now I'm doing the same sa, that is Muladhara, pelvic region, Vishuddhi, neck region, and upper part of our body. Again, coming back with Omkara. So this is unless we are straight back. You can see my back. I will go full screen so that you can see my whole. Even though I am nearing 70, you can see my. I am always straight. I cannot bend and speak. मैं सिर्फ बड़ों के सामने झुकती हूँ. तो straight, जितना हम straight रहे, that is the indication of our health condition. काफी लोगों को नीचे हिस्से में पेल्विक रीजन से आवाज उठाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ये काफी नीचे है. सब बोलते हैं कि मैम हम ऊपर क्यों नहीं कर सकते हैं. मैं बोली क्या करें, भगवान ने मूलाधारा को नीचे बनाया, क्या कर सकते हैं. अगर मूलाधारा को यहाँ बनाना था आसान होता था, ओम 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 कर सकते थे. क्या करें, हमारे किडनीज वहीं पर है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम वहीं पर है. तो वी हैव टू. आई वांट टू वन मोर प्रैक्टिकल करने से पहले और एक चीज बोलना चाहती हूँ. जैसे हमने बोला कि मॉर्निंग रागास, इवनिंग रागास, इसके बारे में बोलना छूट गया मेरे पास से. कैटेगरीज सब बोलते हैं कि क्या साइंस है इसके बीच में, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस. कि आई वांट टू टेक दिस. ओके, जो हम मॉर्निंग सेशन, मॉर्निंग रागास, आफ्टरनून रागास, इवनिंग रागास, रात्रि के रागास, रात्रि के पहले प्रहर, दूसरे प्रहर, तीसरे प्रहर, क्यों रागों को ऐसा बांटा गया है. तो अब मैं पूरे डिटेल्स के साथ तो नहीं जा सकती हूँ, लेकिन मैं मॉर्निंग रागा के बारे में जरूर बताऊंगी. जो हमारे मॉर्निंग रागा है, वेदर इट इज अर्ली मॉर्निंग की, जैसे हिंदुस्तानी राग है, जैसे बोले आहेर भैरव या भैरव, ललित, जो भी राग है. और जैसे हम कर्नाटिक म्यूजिक में है, वी हैव माया मोड़ा एंड अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल रागम कॉल्ड मलहरी. जैसे नाम सुनते हैं, मल
Hari. What is mal? Toxin. Hari, detoxin. So this is what early morning हमारा science, medically it is told that the body has to detox itself as a early morning होना जरूरी है. तो कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है. और ये जो राग वगैरह है, इसमें आप हिंदुस्तानी राग देखिए, मॉर्निंग के राग, और ये जो कर्नाटिक म्यूजिक के राग लीजिए, सब में हमारा जो शुद्ध गांधार, हिंदुस्तानी के जो शुद्ध गांधार और कोमल ऋषभ का कॉम्बिनेशन होता है, कर्नाटिक म्यूजिक में अंतर गांधारम शुद्ध ऋषभम का कॉम्बिनेशन होता है. क्योंकि इसका प्रयोग किया है, लोग जो कॉन्स्टिपेशन से प्रॉब्लम हुआ है उनको कहाँ से, यहाँ से we put the pressure. It is normally it happens when somebody is trying this, यहाँ से they should put the pressure to push it down. अगर उनको कॉन्स्टिपेशन है तो जैसे मैं बोली माँ, यहाँ से अगर ग सा, 90% of the morning ragas में ये combination है, and this is what used for the early morning activities of the excretory system. And you won't believe, this is after listening to my presentation, a doctor from Pollachi, orthopedic surgeon, has used this because as orthopedic operation जब वो करते हैं तो 21 days that patient has to be on the bed for to get recover, healed. So because of no activity of the limbs, उनके excretory problem हो ही जाता है, तो कितना तो वो दवा देंगे ये करने के लिए, उनको motions होने के लिए. So he was so happy that when he heard this, he tried only this portion. And he said, instead of saying Magarisa, because he was also musically turned, very trained, he said, with, or he said even Omkara, because he was saying the whole word was गूंज रहा था ओमकार से early morning. And those people were so happy to say Omkara. They said that the whole thing was so beautiful. They said, Om, Om, तो नीचे का मूलाधार होते ही इतनी शांति, आहा, सब कुछ चला गया, निकल गया. They were so happy that heavy toxins gone out of the body is giving such a relief to this thing. So this is what is this thing. So now this is, and he has, along with him as me as a co-author, he wrote a paper in medical journal and he got award for it. That Malhari Rag इतना अच्छा हो सकता है. हिंदुस्तानी जो म्यूजिकली ट्रेंड है उनके लिए मैं सिर्फ स्वरस्थान बता देती हूँ. I really don't know what is the equivalent rag in this is the morning raga, जिसमें आपको षडज, कोमल ऋषभ, ascending order में षडज, कोमल ऋषभ, शुद्ध मध्यम, पंचम, कोमल दैवत, षडज, that's all. रिटर्निंग में अवरोहण ऑर्डर में षडज, कोमल दैवत, पंचम, शुद्ध मध्यम, शुद्ध गांधार, कोमल ऋषभ, षडज. इसको हम बोलते हैं कि दिस इज व्हाट इज द मलहरी. आहिर भैरव उससे शायद हो सकता है नियर बाई, लेकिन उसी का मतलब भैरव थाट का है, ये भैरव थाट से निकला हुआ है, जिसमें असेंडिंग ऑर्डर में आपको निषाद नहीं है, गांधार नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सिर्फ गांधार. सो दिस इज भैरव थाट का जुड़ा हुआ राग है. मलहरी जैसे नाम दिया गया है, मलहारी, मल को जो निकालता है. दिस इज नॉट ओनली नेसेसरी फॉर द फिजिकल मल टू गो, इवन अपना अंदर का जो मल है, इमोशन वाइज नेगेटिव थॉट्स, ये भी बहुत ही आसानी से निकलता है. आई हैव सीन पीपल व्हेन दे आर वेरी कंफ्यूज, वेरी बोलते कि मेरा इतना गुस्सा है मेरे में, इतनी
नेगेटिविटी है, किसी के लिए हेटरेट है, द्वेष है, जेलस है, ये सब के लिए मैं बोलती हूँ आप ये ट्राई कीजिएगा जरूर. इवन व्हेन आई एम डूइंग थेरेपी सेशन आई ऑलवेज डू दिस एज अ फर्स्ट, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना हॉस्पिटल्स में स्टरलाइजेशन जैसे करते हैं, वो होल स्पेस का एक इंजेक्शन देना है तो फिर पहले उसको ये करते, इसी तरह मैं पहले ये गाती हूँ, सो दैट न सिर्फ मेरे अंदर का कोई टॉक्सिन रह गया तो वो भी चला जाना चाहिए, और जो मेरे पास सामने बैठा है क्लाइंट उनको भी, और मेरे सराउंडिंग में भी, उस रूम का कितने लोग आते हैं जाते हैं, आई डोंट वांट एनी नेगेटिविटी टू बी देयर. आई सिंग दिस एंड I don't know how many doctors are doing. I document every sitting. इतने सालों से मैंने किया है, सब कुछ मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है, इसलिए मेरे इतने इतने बड़े बड़े फाइल्स पड़े हुए हैं जो मैंने डॉक्यूमेंट करके रखा है कि मैंने कैसे कैसे किया, क्या क्या किया, और उनका कैसे, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम में कैसे हुआ. ये गाते ही इमीडिएटली मैं बच्चों के, ऑटिज्म बच्चे, उनके लिए पहला ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है. आई टोल्ड द पेरेंट्स कि प्लीज keep looking for the stools which he is passing after 2-3 days या 2-3 setting के बाद, आप देखिए क्या होता है. You won't believe 99% of them said that he has passed stools either greenish या grayish, कुछ तो बोले कॉप वेब के जैसे, तो जैसे निकला कि this is how that is, this all I had documented. And after that the चंचल बच्चा जो very active, I mean attention deficient or hyperactive children जो है, जो बिल्कुल नई स्माइल नहीं करते, सब कुछ बदल जाता है. जैसे अगर माँ बाप नहीं भी बोले तो मैं उनसे पूछती हूँ स्टूल में कुछ हुआ क्या, तो बोलते कैसे पता चला आपको, मैं बोली आज बच्चा स्माइल कर रहा है, वो चिड़चिड़ापन नहीं है, इरिटेशन नहीं है, इमीडिएटली हाँ मुझे अभी याद आ रहा परसों के दिन है ना, उसका थोड़ा स्टूल गया था, हरा हरा निकला था, मैं बोली बस बोल दिया ना, खत्म, यही मुझे चाहिए था. बस उसको मैं नोट करती हूँ कि इसका ये हो गया है, डिटॉक्सिन हो रहा है, तो उसको और करती हूँ, लेकिन हर सीटिंग में करती हूँ. उसके बाद जो मैं ऐड करती हूँ उस बच्चे के लिए जो चाहिए, नॉन वर्बल से उसको वर्बल कैसे बनाना है, उसके अंदर इमोशंस कैसी जागनी है, ये सब चीजें जब उनको मैं करती हूँ तो स्वरों के साथ कर करके तो काफी बच्चों में फर्क पड़ गया है. सब तो काफी लोग तो नॉर्मल स्कूल जाना भी शुरू कर दिए हैं. मेनी ड्रग एडिक्ट्स हैव कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम बिकॉज द रूट कॉज, आई गो फॉर द रूट कॉज. तो ये हुआ. तो लेट मी स्टार्ट आप लोग के सब स्वरों का प्रैक्टिस. सी, लोअर सी इज द स्टार्टिंग बिकॉज मूलाधार. कुछ लोगों ने पूछा है कि हाँ थोड़ा अंतर होता है, तो निवेदन करती कौन सी बीमारी या वो किया जाएगा, जरूर बताऊंगी जरूर. हाँ तो ये है ना जो आप शुरू जो नीचे मूलाधार से जो स्टार्ट करना है, तो आप उसके लिए हम पहले आधार जांच शुरू करेंगे, या अगर आपको ओमकार भी शुरू करना है तो नीचे आप सी में लगाइए, सी, लोअर सी. दिस इज लोअर सी, कैन यू हियर? ये हो गया लोअर सी. ये है ना, जब आप गाते हैं तो अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, शुरू शुरू में नहीं होगा, यू विल फील द पल्सेशन इन योर ऑर्गन्स जो आपके पेल्विक रीजन से जुड़ा हुआ है. अगर वुमन है तो वेजाइनल पल्सेशन जरूर फील होगा, बहुत क्लियरली में फील होगा. एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो भी ओपनिंग आउटलेट्स है उसके मसल्स में आपको टाइटनेस और ओपनिंगनेस बराबर फील होगा अगर आप ये करेक्टली किए. दिस इज द इंडिकेशन दैट यू हैव टच्ड योर मूलाधार. तो ये करने के लिए आपको अगर स्ट्रेट जैसे मैं बोले काम एंड नीचे से आवाज निकालिए जो भी आपको बोलना है, तो दैट इज द वेरी इजी वे. ओमकार, अकार, सा बोलना है तो सा बोलिए. आपको कुछ लोग तो श्लोक बोलना शुरू करते हैं, बोलते ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. तो ये करना, तो पहले मैं स्वर के साथ करती हूँ सो दैट यू कैन ऑल्सो रिपीट. सी, सी, लोअर सी इज द पिच, वहां आपको पकड़ना है, वहां से स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर चढ़ना है. अगर आप राग जानते हैं तो भैरव के स्वर को शुरू में कीजिएगा, आसान है. माया मालव गौड़ा इन कर्नाटिक म्यूजिक.
Inhale, fill your Swadhisthana chakra full. Inhale, fill your Manipura chakra full, stomach area. Inhale, fill your lungs, Anahata chakra. Inhale, fill Shuddhi chakra. Agya chakra. I'll do with Omkara. ये हो गया पूरे चक्र का. दिस इज फॉर वेलनेस प्रोग्राम अर्ली मॉर्निंग. सिर्फ आपको जैसे मैंने बोला कि अगर इम्यूनिटी जाए
यहाँ पर अपना you have to work with your thymus gland, apart from your good yoga, good food, to improve your inner strength, रोग निरोधक शक्ति. तो यहाँ पर because it's little above here, तो यहाँ पर आप लीजिएगा only माँ शब्द. माँ, आप अपने माता को याद कीजिए, माँ पुकारिए, भारत माता को याद कीजिए, वैष्णो देवी माँ को याद कीजिए, शेरों वाली माता को याद कीजिए, किसी को भी याद कीजिए. इतनी अच्छी तरह से आपकी really this has helped me to work so many post-COVID patients, and that has really worked beautifully. Just now a person after 70 days in Chennai hospital, I was working with him because I'm also a chronic healer. So I'm able to send that positive energy to him, and he's now safely. Can you imagine? He was 38 out of 40 score infection score. Only 2% of doctor ने उतना ही hope दिया था. Today he is back home safely. Nothing is. So यहाँ पर रखिए. अगर सिर्फ ये यहीं पर काम करना है, keep it in F sharp. This is F sharp. यहाँ पर कार्डियक पे करना है तो F. This is lungs and heart. यहाँ पर आपको इम्यूनिटी से F sharp. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Om Shanti Shanti Shanti. अगर नेक्स्ट स्टेज और एक बता, यहाँ पर अगर आपको यहाँ की कंफ्यूजन ज्यादा है, I'm going one step down. This is F. Heart confused because of lot of negative thoughts, या कार्डियक के कारण आपको कोई बीमारी है, बीपी है, which is actually working on your heart, especially heart patients, या अस्थमा के पेशेंट जिनको है ना सांस की तकलीफ के कारण उल्टे सीधे उल्टे ख्याल आते होंगे सिर पर, दोनों को मुझे कनेक्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पर से यहाँ पर भी मुझे पॉजिटिव एनर्जी को ज्यादा करना है विथ म्यूजिकल वाइब्रेशन, यहाँ पर भी सर पर भी, तो मैं दोनों को कनेक्ट करूँगी. यहाँ मैंने वो किया मुकार यहाँ का, इससे दिस इज हाउ वी कनेक्ट. जो मैंने बताया आपको कि कॉन्स्टिपेटेड एक सीनियर सिटीजन, उनको बहुत प्रॉब्लम थी. दिस इज वेयर आवर लोअर connected to our lower intestine, large intestine, where constipation problem happens. That is C sharp. जहाँ पर रेश कोमल रे, शुद्ध ऋषभम इन कर्नाटिक म्यूजिक, कोमल रे इन हिंदुस्तानी म्यूजिक काम करता है, जस्ट अबाउ द पेल्विक रीजन. मैंने उनको बोला कि वो बता रहे थे कि उनकी वाइफ के साथ उनकी कभी हमेशा झगड़ा होता है, सवेरे उठ के उनको आधा उसी में सवेरे उठ के वही शुरू हो जाता है आपस में. तो मैं बोली अच्छा ठीक है, आपको करना क्या नहीं, मुझे
ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से भी सॉल्व होना है, तो मेरी वाइफ के साथ भी मेरा रिश्ता अच्छा जुड़ना है। मैं बोले अच्छा ठीक है, आपके वाइफ का नाम क्या है? तो बोले लीलावती। मैंने बोला ठीक है, आप सवेरे उठ के आराम से एक गिलास गर्म पानी पीजिएगा, बाहर आके बैठ के आपके जो मैंने ये जो उनको मैंने रिकॉर्ड करके दिया, ये श्रुति, ओनली श्रुति, दैट इज सी शार्प। मैं बोली उसको आप यहाँ रख लीजिए, हाथ यहाँ अपने बिल्ली के नीचे रख के आप गर्म पानी पीने के बाद यहाँ बिल्ली से लीलावती लीलावती, बोली 11 बार कीजिएगा। उनकी वाइफ इतनी खुश हो गई कि सवेरे सवेरे लेके मेरे हस्बैंड ने मेरा नाम का जप लिया। उनको क्या पता था कि वो कौन सा सोच दिल में लेके ये कर रहे हैं। उनका काम का काम भी हो गया और वाइफ भी बहुत खुश कि सवेरे सुबह सुबह उठ के उन्होंने लीलावती 11 बार लीलावती का नाम लिया, मेरा नाम लिया, प्यार जुड़ गया। मैं बोली 2 in 1 के जैसे इनका काम भी बन गया, आपस में उनका प्रेम भी बढ़ गया। मैं बोली ये होती है बात। तो दिस इज हाउ आई मेड इट मोर ये कि कुछ लोग तो हाँ सवेरे उठ के 11 बार ओम नमः शिवाय किया, उनको बहुत खुशी की, सुबह सुबह ये पॉजिटिव एनर्जी भी आ गया। और ये तो इस मामले में मैंने यही बोला कि अगर आपको ये करनी है ना, तो अगर बोल रहे पेट में जलन होती है, यहाँ से ऐसे कीजिए, पेट पे लगा दीजिए, नाम पुकारिए जिसका नाम आपको पुकारा, जिसके देखकर आपको जलन होती है ना उनका नाम ले लीजिए, कोई बात नहीं, तो अपने आप वो घट जाएगा। जैसे आप पुकारोगे आपकी जलन पूरी निकल जाएगी। तो ऐसे इमोशंस के साथ, बिकॉज दिस इज व्हाट आई हैव मेंशन्ड इन माय बुक, हाउ एवरी इमोशन, whether it is a jealousy, whether it is thinking, curiosity, cruelty is connected with the Swadhisthana chakra। तो cruelty से तो वहां से रौद्र रूप जो निकलता है, तो हमेशा बोलते हैं cruelty नवरस के साथ जोड़ता है, जो मतलब एक एक जो इमोशंस हमेशा ऑलवेज आई से दैट whatever we feel physically उनका इफेक्ट होता है हमारे इमोशंस पे। अगर इमोशनल वी आर डिस्टर्ब, इट शोज ऑन आवर फिजिकल हेल्थ। जो बार बार स्ट्रेसफुल रहते हैं, बार बार गुस्सा होते हैं, उनका ऑटोमेटिकली बीपी के शिकार हो जाते हैं, उनको डायबिटिक की प्रॉब्लम हो ही जाती है, थायराइड की प्रॉब्लम हो ही जाती है। विशुद्धि चक्र में काफी वर्क करने से उनकी थायराइड में काफी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। वैसे उसी के साथ वैसे इफ सपोज बिकॉज ऑफ द थायराइड हार्मोन के प्रॉब्लम से, इम्बैलेंस से उनके रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरी दोनों को जोड़ो। तो ये जो मध्यम श्रुति, अगर उनको सिर्फ ओमकार ही नहीं करनी, अगर कुछ गाना भी सुनना है ये कर सकते हैं। तो जैसे राग यमन है जिसमें मध्यम स्वर बहुत अच्छा है। केदार इज फर्स्ट क्लास बिकॉज केदार में 2 मध्यम आते हैं एंड दैट वर्क्स ब्यूटिफुली विद द होल अनाहत चक्र, इट इज वर्किंग विद अवर इसमें क्या बोलते हैं ऊपर अपना इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ावा देता है, लंग्स एंड कार्डियक हेल्थ को भी देखभाल करता है, बहुत बहुत जरूरी है। सो ऐसे जो राग है जिसमें 2 तरह के स्वर गिरते हैं या ऐसे राग, तो मैं इनको चुनती हूँ। इट्स अ क्लाइंट स्पेसिफिक, सो it's a client specific and lot of evaluation. I just sit with the client for at least 2 घंटे, तो उनके पेरेंट्स के साथ बैठती हूँ, then I take all these जो भी मुझे ये करना है, डिटेल्स चाहिए सब लेकर, फिर उनको कैसे कौन सा स्वर, अस्थमा पेशेंट के लिए बहुत उनको मैं बोलती कि आप यहाँ से कीजिएगा, ओमकार कीजिएगा, बिकॉज दे वांट टू डू ओमकार। बोलते कौन से, जहाँ से मैं करूँ, मैं बोली यहाँ से। जरूरी नहीं है कि आप बहुत जैसे लंबा खींचना बोल के, डोंट पुश योरसेल्फ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, क्योंकि कंफर्ट जोन में होना ही, अगर आपकी सांस की लंबाई बहुत कम है एक्सेल की, ठीक है वहीं तक कीजिएगा, धीरे 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 बढ़ाइए। तो ये चीज होती है। जैसे वैसे मैंने बोला कि अब डिमेंशिया के फर्स्ट स्टेज जो प्रॉब्लम वाले हैं, काफी लोगों को मैंने एक नया, अभी जैसे हम छोटे बच्चों को 2.5-3 साल के बच्चों को इमेजिनरी मोटरसाइकिल चलाते हैं, ये जो होता है ना, एक्चुअली साउंड टचेस द अपर पैलेट ऑफ, अपने अंदर की जो नर्व होते हैं वो यहाँ पर जो छूता है इसको वाइब्रेट करता है। इफ यू आर कीपिंग ऑन डूइंग, you will feel the whole vibrating here, whole neuro system,
बच्चों को हम इसलिए ये करते हैं कि उनका बढ़ते हुए बच्चों को हर चीज को पकड़ने की बहुत आराम से पकड़ पाते हैं. Their grasping power is very very strong, like a sponge. Anything it comes they will do. So इसी तरह मैं बोलती हूँ कि जो डिमेंशिया के फर्स्ट स्टेज में जिनको मतलब ऑक्सीजन सप्लाई एंड दैट उदाना वायु दैट एक्टिविटी इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली, तो उनको मैं बोलती हूँ कि यू डू दिस ड्र, उनको उसके लिए उनको ड्र ना बोल के, क्योंकि सीनियर सिटीजन है या काफी उनको बोलते राम राम, ये मुद्रा राम, और बिकॉज रा करके जब बंद करते हैं वो वाइब्रेशन इज ओनली फ्लोइंग अराउंड दिस प्लेस विच इज एक्चुअली activating the whole neurosystem of the brain, which is connecting to the various senses and also nerves of every inch of our body. So this helps in stroke patients and this thing, and this is how I work with lot of memory loss जिनकी हो रही है, memory ये हो रहा है, तो ये really this works. It's a simple thing, लेकिन ऐसे करके अगर जरा ज्यादा बोलिएगा राम, ये सिर्फ डिमेंशिया पेशेंट के लिए जरूरत नहीं, हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मेमोरी बहुत होता है, और कभी कभी इसके कारण मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, और जिसका असर पड़ता है मेरे हस्बैंड के ऊपर, क्योंकि मैं बाद में कोई बात ऐसे भूली जो गए उसको याद दिला के आपने वैसे बोला था, आपने ये किया था, उनको बोलते ये चल सब चीजें क्यों याद रखती है बोलते, तो बोली सिर्फ आपके साथ है और किसी के साथ नहीं, लेकिन तो दिस इज हाउ we work with this thing. So I think any question answers you want me to this thing, or you want me to conclude? बहुत ये जो है सब्जेक्ट मैं पूरा दिन बात कर सकती हूँ, इसलिए मैम हम भी आपको पूरा दिन सुन सकते हैं. आज का सेशन इतना अच्छा था, हमें मतलब टाइम का पता ही नहीं चला, टाइम पूरा निकल गया, एंड वी वांट मोर फ्रॉम दिस, और हमारे पार्टिसिपेंट्स और चाहते हैं, मे बी हम और एक सेशन करना पड़ेगा हमें. क्योंकि सब जब वो पर्सनली होता था जैसे जैन यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो 3 दिन का मैंने वर्कशॉप किया, 3 दिन अरेबल में 3 दिन का, तो यहाँ पर हैदराबाद में तो फुल 2 days का, मॉर्निंग 9 o'clock to 5 o'clock ऐसे, तो मैं तो थकी सब वही बोलते. There are few questions also that if someone want to connect with you and learn from you, what is the process? कोई क्वेश्चन है तो पूछिए. If someone want to connect with you ma'am and want to learn from you, how they can connect? They can WhatsApp है ना मेरा. Right, so here's the number friends, you can WhatsApp on 984902814 and take the appointment. Whenever ma'am will be free, she will call back to you. Friends, if you have any question, you can type in the chat box. पार्किंसन के लिए क्वेश्चन आया है मैम, व्हाट वी कैन डू फॉर पार्किंसन. पार्किंसन स्ट्रोक जिनके भी है, I have to first go through the various details, like उनका क्या मेडिसिन चल रहा है, कौन से स्टेज पे है, उस किस उम्र के हैं, whether it's a female or male, क्योंकि gender makes lot of difference. Medically I have to go through that, and then only I can say what it is, because it's a client specific. I always go to the root cause. What is the root cause? तो उसकी जरूरत बहुत है. अच्छा, लीवर कैंसर है मैम, नी है, कुछ क्लियर नहीं है मुझे, ओके. नी वेरी इजी इज कीप योर पाम ये सर के ऊपर, देयर इज सहस्रारा. आप मेरे साथ नी बोलिए, देखिए आपको इधर वाइब्रेशन फील होगा. नी यहाँ पर आपको फीलिंग होगा, हाथ पे आपको इसके और थोड़ा आपको गर्म भी लगेगा. दिस प्लेस विल यू फील द हीट एंड यू विल फील द वाइब्रेशन, यहाँ पर आपको फील होगा.
नी। भैरव राग का नी हो सकता है, हमसध्वनि का नी। हमसध्वनि तो बहुत कर्नाटक में और इसमें दोनों में एक ही, हम हिंदुस्तानी में एक ही है। वातापि गणपतिं भजे हम, जातो से नहीं बोलो कन्हैया, जातो से नहीं, वातापि गणपतिं भजे हम। ये हमसध्वनि है, दोनों ने का क्या बताया, जुगलबंदी किया। तो यहाँ जब आप वो नी यहाँ पर काम करता है, एंड दिस इज वेरी वेरी गुड। अर्ली मॉर्निंग करने से ना आपका पूरा दिन, आपका मतलब माइंड इज वेरी एक्टिव, पॉजिटिव एनर्जी, यू हैव गिवन अ वेरी, बोलते ना, वेरी एक्टिव, वेरी पॉजिटिव एनर्जी टू द ब्रेन। सो दिस इज हाउ इट इज। Ma'am, in the last there is a request from few participants if you can show the book written by you, and so they can order on Amazon. Amazon में नहीं मिलेगा, WhatsApp it's email. not Amazon, it's only I have the copies. If you Okay. want, hard Okay. copies are available only with Just me. WhatsApp email. So you can WhatsApp to me, I will send it. I'll post it, speed post करता हूँ। देखिए, this is this. It's in So the friends who are, रंजन जी भी उसमें डाले हैं अपने posters उसमें भी, yes, flyer में भी डाले हुए हैं। Indian version is not very. Yeah, Amazon में Kindle version है, लेकिन आपको डाउनलोड नहीं करना है। What is that? Healing. This is the healing power of Indian ragas. Yeah. So this is in the Kindle version, लेकिन इसको आप किताब हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा। Hard copy is available only with me. If you want to hold a book, write down any notes or anything, so hard copy.